है कि फायरिंग के ऑर्डर हुए हैं, लोग हट जाए, इस तरह की कोई अपील की गई थी? हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइप था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही, हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी, लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। जैसे पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में से चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। कल की घटना का कोई सीओ संभल और एसडीएम संभल के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। सर्वे की जानकारी दी गई थी, लेकिन चंद घंटे पहले दी गई थी, और इस आश्वासन के साथ दी गई थी कि डीएम साहब पता नहीं परमिशन देंगे या नहीं देंगे, सुबह को 7 बजे बताएंगे, और आप प्लीज ये इस बात को किसी को ना बताएं, और क्योंकि इससे भीड़ इकट्ठी हो सकती है। लेकिन 11 बजे हमें मीडिया से ही पता चला कि सुबह को सर्वे कमीशन होना है, तब हमने उनसे कहा तो उन्होंने हमें बताया। नहीं, बिल्कुल कोई हमारी तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से या मुसलमानों की तरफ से कोई योजना नहीं थी। ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन की तरफ से ही पूरी योजना थी। नहीं, इस केस में नहीं है, वो इस कल के प्रकरण में थे ही नहीं यहाँ पे। नहीं, बयान दिया उन्होंने, मैं नहीं कह सकता कि वो बयान भड़काऊ था क्या था, बल्कि वो बयान भड़काऊ नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी बात रखी। ये जो 4 लोग शहीद हुए हैं, जिनकी जान गई है, इसके लिए एसडीएम संभल और सीओ संभल जिम्मेदार है। जिसके पीछे कारण है, कारण ये है कि एसडीएम संभल ने ज़बरदस्ती हौज जामा मस्जिद की वजू करने की उसे खाली कराया, जिससे पानी चला, लोग भ्रमित हो गए। उन्होंने ये सोचा कि खुदाई हो रही है, इसलिए पब्लिक उग्र हो गई, उत्तेजित हो गई। हाँ, मैं साथ था, अंदर ही था। पुलिस और प्रशासन इसकी जिम्मेदार है पूरी तरीके से। के बारे में देना चाहिए। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी थोड़ी देर पहले। हाँ, हुई थी। क्या कहना चाहते थे सर? कुछ कहेंगे?